अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट पर उनका व्यू। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत करते हैं बैंकिंग के साथ। प्राइवेट बैंकिंग में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम लौटा है। एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई में, सिर्फ एक कोटक थोड़ा सा वीक है। क्या ये स्पेस वापस लीडरशिप लेने के साइन दे रही है? हाँ अनुजी, हम लोग को तो ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। इसमें दो तीन चीज है। एक तो जो निम्स थे वो सिक्लिकली पिछले साल में थोड़े कम हुए थे, क्योंकि जब भी ब्याज घटता है तो है ना, लोन के ब्याज घट जाते हैं, डिपॉजिट के ब्याज घटने में टाइम लगता है। तो वो समय अब आ गया कि इस साल निम्न एक्सपैंड हो जाएंगे। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ जैसे देख रहे हैं अच्छा ही है। और तीसरा, एनपीएल का है ना, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है बैंक्स में। बैंक्स है ना महंगे नहीं है। यदि पूरा मार्केट में देखे, हम लोग 10 साल के है ना एवरेज वैल्यूएशन देखते हैं हर एक सेक्टर के, तो उसमें बैंक्स एक सेक्टर है जो 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। पी बेसिस पे, प्राइस टू बुक बेसिस है, सब बेसिस पे। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे है ना वैल्यूएशन महंगे नहीं है, जहाँ पे अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसके कारण बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, बैंक्स में आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। ज्योति जी, अब थोड़ा सा बैंक से बाहर निकले अगर, तो आज और इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में रियल स्टेट स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है। एक एफर्ट्स है यहाँ पर इस सेक्टर के अपनी वो लॉस्ट ग्लोरी जो पिछले 2 साल में हुई थी उसको रीगेन करने का। रियल स्टेट पे तो ऑन ग्राउंड प्राइस सिचुएशन और इस बार की पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स को देखते हुए आपका कन्विक्शन बन रहा है कि क्योंकि ये अभी भी एक लोअर ट्रेजेक्ट्री है, रियल स्टेट में कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए? तो हम लोग का थोड़ा एक्सपोजर है रियल एस्टेट पे। जो ऑन ग्राउंड डिमांड देखने को मिल रहा है उसमें हाई एंड रियल एस्टेट का तो डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। पर बाकी थोड़ा सा है ना नरमी दिख रहा है डिमांड के अंदर। अ, तो जो हाई एंड रियल एस्टेट है उनका डिमांड स्ट्रांग है। सबके शेयर प्राइस अपने देखे तो 40-50% हाई से गिर चुके हैं। तो एक तरह से उस हिसाब से एंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है। और फोकस हम लोग का रहेगा जहाँ हाई एंड रियल एस्टेट आता है, क्योंकि वहां पे डिमांड एकदम बेकरार है। डिमांड इनफैक्ट काफी अच्छा है। तो वहां पे लग रहा है कि है ना जैसे ग्रोथ भी अच्छा आएगा और वैल्यूएशन भी घट चुके हैं। ओके, चलिए, तो ये होगी बात रियल एस्टेट पर। ज्योति जी, एक जहाँ तक सबसे ज़्यादा डिविसिव सेक्टर रहा है वो है लार्ज कैप आईटी, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आपने इतनी सारी साइकिल्स देखी हैं, आप इस गिरावट में बाइंग कर रहे हैं या फिर रैलीज में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं इस समय? सो अनुज जी, हम लोग को 3 साल से हम लोग आईटी है ही नहीं हम लोग के पास। क्योंकि हम लोग का वही मानना था कि एआई के कारण आईटी में ग्रोथ काफी स्लो डाउन हो जाएगा। और अब वो थोड़ा कंसेंसस व्यू हो गया है। तो अब है ना हम लोग के स्क्रीन पे आ रहा है कि अब आईटी लेना चाहिए क्या, क्योंकि एआई विल हर्ट देम, एक कंसेंसस व्यू है। स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, एकदम अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ से भी अभी जो मॉडल है कैश जनरेट होते रहेगा एक तरह से। सो अब है ना ये नेचर ऑफ कंपनी चेंज हो गया। ये बड़ा ग्रोथ कंपनी नहीं रहा, यहाँ पे है ना ग्रोथ धीरे ही रहेगा। अभी तक हम लोग ने एंट्री नहीं किया इसमें। पर अब थोड़े से हम लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं कि है ना करना चाहिए कि नहीं। पर करेंगे एक तरह से कि भी स्लो ग्रोथ सेक्टर रहेगा। ये जो पुराना ग्रोथ रेट था वो आईटी में आने में काफी समय लगेगा। अच्छा ज्योति जी, भले ही अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र में और बारिश ठीक रही हो, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े हैं मौसम में डेफिसिट रहे हैं, उनमें तो डेफिसिट क्या था आपका sense अभी एफएमसीजी पे क्या 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 को क्या डाबर क्या है, गोल्ड क्या है, पी क्या है, और जिस प्रकार की ग्रोथ है आप देख रहे हैं आंकड़े, है ना, आपका sense क्या रहा है? क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसने अभी तक इवन पिछले जो हमारा में भी पार्टिसिपेट किया था 5-7% के पड़ जाते हैं। आप एफएमसीजी अभी टेक तो एफएमसीजी तो इसके दो कारण हैं। जो लॉन्गर टर्म यदि अपने देखे ना, तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है और क्या बढ़ता है, लोग है ना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में चल जाते हैं, क्योंकि इस पर कम रहता है। उसकी वजह से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ चले जाते हैं। तो इन जनरल कंज्यूमर स्टेपल का डिमांड हम लोग का जो है कि स्लो रहेगा। कंज्यूमर सेक्टर खेलना है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी खेलना चाहिए।
दूसरा यदि देखें तो डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्लो रहा है। अभी जो बारिश आई है थोड़े दिन में, उससे ना वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बारिश के तीन चीजें हैं। एक तो है ना कितना बारिश आता है, दूसरा किस समय पे आता है, क्योंकि सही समय पे बारिश आना चाहिए। एवरेज है ना ठीक हो जावे पर सही समय पर नहीं आया तो नहीं होता है। और तीसरा है ना सही जगह पे बारिश कितना चाहिए जहाँ पे फसल हो रही है। तो अभी भी जो आंकड़े देखे तो है ना क्रॉप काफी कम है, तो रूरल डिमांड स्लो डाउन होने की आशंका है अभी भी। तो उसके कारण भी है ना एफएमसीजी पे थोड़ा सेकेंड हाफ में प्रेशर पड़ सकता है। पर यदि अपने लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरली देखें तो हम लोग को एफएमसीजी अच्छा नहीं लगता, हम लोग को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बेहतर सेक्टर लगता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ज़्यादा अगर आप देखें आपका झुकाव है। अच्छा, एक स्पेस और आता हूँ जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में एक स्विंग अच्छे आए हैं। अब मैं इनफैक्ट ज्योति सर पूरे के पूरे कमोडिटीज वर्टिकल को इस चैट में, इस बातचीत में इंक्लूड कर लेता हूँ, इस प्रश्न में इंक्लूड कर लेता हूँ। मेटल्स लगभग 4 साल तक पैसा बना के देने के बाद सेकेंड टाइम इन CY26 एक अनवाइंडिंग मोड में गए हैं, प्रेशर मोड में गए हैं। प्रीशियस मेटल्स में रिवर्सल आ गया है, बट मोर और लेस मेटल्स थोड़े से अगर आप देखें टायर्ड नजर आ रहे हैं। बट विद इन कमोडिटीज इस बार केमिकल्स में स्विंग नजर आ रहा है। जब हम इस धारणा पे काम करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में हम कमोडिटीज को रखेंगे, इस वक्त प्लेसमेंट मेटल्स की कैसी नजर आ रही है आपको और केमिकल्स की कैसी नजर आ रही है आपको? तो हम लोग अभी केमिकल स्टॉक्स ले रहे हैं। हम लोग 2 साल पहले केमिकल से निकल गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ना काफी महंगे थे, वैल्यूएशन महंगे हो गए थे, और जो अर्निंग्स उसके अंदर फोरकास्ट थे वो काफी ना स्ट्रेच थे। तो अब है ना शेयर प्राइस में करेक्शन आ गया, वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए, और यहाँ से साइकिल थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि पिछले साल अपने देखे तो जब यूएस टैरिफ्स आए, उसके बाद में जब है ना ये लड़ाई हो गई थी, तो फ्रेट रेट बढ़ गए थे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए थे, वो सब थोड़ा नॉर्मलाइज होना चालू हो गया है। तो हम लोग का धारणा है अगला 18-24 महीने में केमिकल्स में अर्निंग्स काफी अच्छा आएगा, और वैल्यूएशन कम हो गए हैं, शेयर प्राइस भी गिर चुके हैं, तो ये एक अच्छा मौका मिल रहा है केमिकल स्टॉक्स लेने का। सिलेक्ट केमिकल स्टॉक्स लेना चाहिए। एक और कारण यहाँ पे है कि जो चाइना है, वहां से बहुत कंपटीशन है केमिकल्स में। तो चाइना ने क्या किया है कि जो उनके एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रहे थे, उसको April 1 से कम कर दी है। तो एक तरह से जो कंपेटिटिव प्रेशर चाइना से था, वो भी अभी केमिकल में थोड़ा कम हो जाएगा। तो कमोडिटी स्पेस में हम लोग का सबसे ज्यादा झुकाव इस समय केमिकल्स पे है। केमिकल्स पर है। आज डिफेंस में ज़बरदस्त मोमेंटम है, इनफैक्ट आज ही क्यों पिछले कई दिनों से। इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? सो अनुज जी, डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है। 3 साल 5 साल देखे तो जो भारत का डिफेंस बजट है, उसका ज्यादा और ज्यादा हिस्सा लोकलाइज करने की कोशिश है, तो डोमेस्टिक कंपनीज को ऑर्डर मिलते रहेंगे। हम लोग के फ्रेमवर्क में थोड़ा ये कम फिट होता है, दो कारण के लिए। एक तो है ना सिंगल बायर का डिपेंडेंस काफी है, तो यदि है ना गवर्नमेंट नहीं खरीदती है तो पूरा है ना सेल्स उसका है वो स्थगित हो जाता है, फिर अर्निंग्स नहीं आता है। दूसरा वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी महंगा है। काफी गुड न्यूज एक तरह से है ना, यहाँ पे प्राइसिंग कर रहा है। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग को चाहिए वो डिफेंस में नहीं मिल रहा है। पर नहीं तो ऐसे अगले 3 साल 5 साल में काफी है ना ग्रोथ मोमेंटम आना चाहिए, ये कंपनी सब बड़ी हो जानी चाहिए। फार्मा और हेल्थ केयर, यहाँ पे आपका स्टॉक सिलेक्शन क्या कह रहा है सर? फार्मा में झुकाव किस तरफ है आपका, और हेल्थ केयर आई मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स तो सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, सिंस इंडेक्स इज ऑल टाइम हाई। यहाँ पर आपका स्टॉक सिलेक्शन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का दो जगह पे एक्सपोजर है। एक तो है यूएस जेनरिक्स पे। तो यूएस जेनरिक के लिए अपने देखे तो 6-7 साल काफी नरमी थी, यूएस जेनरिक के भाव गिरे जा रहे थे। वो अभी ना थोड़े स्टेबल हो गए हैं, अभी गिर भी रहे तो बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं, तो ऐसे बड़ा गिराव नहीं आ रहा है उसमें। तो वहां पे वैल्यूएशन ठीक है, स्टॉक्स ऐसे काफी अंडर परफॉर्म कर चुके थे पिछले 6-8 महीने में, वहां से ना स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट आया है। पर अभी है ना काफी रनवे बाकी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी है। दूसरा है वो उसका थोड़ा एक तरह से ऑपोजिट है, वो एक सीडीएमओ स्पेस है। वहां पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन काफी एक तरह से महंगे है, पर ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से 25%, 35% इस तरह से ना
ग्रोथ रेट आ सकता है अगले 3 साल 5 साल में इस कंपनियों में। तो एक तरह से हम लोग ग्रोथ खेल रहे हैं सीडीएमओ में। तो ये दोनों सेक्टर में हम लोग का ज्यादा झुकाव है फार्मा के अंदर। फार्मा एक तरह से हम लोग के लिए काफी ओवरवेट सेक्टर रहा है और अभी भी है। अच्छा, जहाँ पे स्टॉक्स में रिएक्शन और इस बार जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको देखते हुए बहुत स्ट्रांग है। होटल्स को देखिए आप ज्योति जी, क्या गजब का मूव आ रहा है। हालांकि अर्निंग्स में यहाँ पे धीमापन कभी भी नहीं था, बट स्टिल आई मीन अक्टूबर ऑनवर्ड्स पेन था इस सेगमेंट में भी, बाजार के साथ ये भी नीचे आए थे, पर अब थोड़ी सी बाइंग विटनेस कर रहे हैं। होटल्स में आपका व्यू? तो होटल में हम लोग ने अपना पोजीशन थोड़ा कम किया है। काफी हम लोग जल्दी खेल लिए थे होटल्स को। ये कम किया एक कारण के लिए कि यदि देखें होटल्स में पिछले 3 4 साल में क्या हुआ, एक तो ऑक्यूपेंसी बढ़ी है और दूसरा है ना रेट बढ़े है। पर अब है ना रेट यहाँ से बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो क्योंकि है ना काफी महंगे हुए हैं होटल्स। एक तरह से भारत के होटल देखे और अपने साउथ ईस्ट एशिया में होटल देखे तो यहाँ पे दाम बढ़ गया है काफी, वहां पे काफी सस्ते मिल जाते हैं। तो हम लोग का अनुमान है कि यहाँ से ना अर्निंग्स ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, क्योंकि रेट नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ ऑक्यूपेंसी से बढ़ेगी। दूसरा वैल्यूएशन अब है ना कोई सस्ता नहीं रहा, वैल्यूएशन काफी महंगा हो गया है। तीसरा स्टॉक परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा पोजीशन ट्रिम कर रहे हैं होटल। ओके, चलिए होटल्स में पोजीशन थोड़ी ट्रिम कर रहे हैं ज्योति जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।